मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बाइबल इस तरह से कहती है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मत्ती उसका 16 अध्याय, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर के दास पास्टर सलीम खान जी ने अभी अभी कहा कि हम उस महान परमेश्वर से बड़ी बातों के लिए उम्मीद रखें, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर अगर आप परमेश्वर से सबसे महान, सबसे उत्तम अगर कुछ मांग सकते हैं या उससे प्राप्त कर सकते हैं, वो है उसका जीवन। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उनके आने का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो इस बोर्ड पर लिखा है। बाइबल कहती है कि He has come to give us life। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया। परंतु ये मुक्ति, ये अनंत जीवन क्या है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। आज की शाम मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव, पवित्र शास्त्र बाइबल और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपके सामने रखूंगा। बाइबल में एक घटना है, मत्ती की इंजील उसके 19 अध्याय में, जब एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। मत्ती 19 और उसके 16 पद से यह कहानी शुरू होती है। एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने यीशु मसीह से पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह व्यक्ति यह सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जीवन में अनंत जीवन को लेकर एक विचार पैदा हुआ है। अनंत जीवन, साल्वेशन, मुक्ति, इटर्नल लाइफ। और कहानी आप जानते हैं, लेकिन 21 पद में एक वचन लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान उस बात को सुनकर चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अगर आप मेरी बाइबल देखेंगे तो यह जो शब्द है सिद्ध, इस पर मैंने एक गोला बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है। ये निमंत्रण है। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक निमंत्रण है। यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। यह सिद्धता क्या है, इसका दर्शन क्या है। सन 2018 में जब भारत में कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला जो बहुत बड़ा मेला होता है, उसका इनॉग्रेशन था, और भारत सरकार की ओर से मुझे ये मौका मिला कि मैं उस मेले के इनॉग्रेशन में आकर दिल्ली में पवित्र बाइबल से कुछ विचार रखूं। और कार्यक्रम के बाद एक राज्यसभा मंत्री जी अमर सिंह जी उस कार्यक्रम में थे, और जिस तरह अभी हमारे भाइयों को शील्ड दी गई, उनका सम्मान किया गया, स्वर्गीय अमर सिंह जी के द्वारा मुझे एक बड़ी शील्ड दी गई, और वो मैं खुशी खुशी शील्ड अपने घर लेकर आया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो कार्यक्रम के अंत में मैं उनसे बात कर रहा था। वो बहुत बीमार थे, स्वर्गीय अमर सिंह जी, जो कि
राज्यसभा सांसद थे और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मेरे पास बहुत कम समय है, मेरी दोनों जो किडनियां हैं वो लगभग खराब है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस पृथ्वी पर कितना जीवित रहूंगा। और हमने कुछ क्षण वहां पर परमेश्वर के वचन से बातचीत की और मैंने प्रार्थना करके उनको विदा कर दिया। कुछ महीनों के बाद वो अपना इलाज कराने के लिए सिंगापुर चले गए और वहां से खबर आई कि वो अब इस संसार में नहीं रहे। आज भी जब मैं अपने घर में उस बड़ी ट्रॉफी को जब कभी कभी देखता हूं तो मैं उनके बारे में सोचता हूं कि उन्होंने अपने हाथ से ये ट्रॉफी मुझे दी थी। आज वो ट्रॉफी मेरे पास है लेकिन वो इस संसार में नहीं है। ये एक रहस्य है। मनुष्य इस पृथ्वी पर चाहे कितना भी धनवान हो, योग्य हो, प्रतिष्ठित हो, ज्ञानवान हो, एक दिन उसे संसार से जाना होगा। One day he and she has to go from this planet. और वो कहां जाएगा, उसके साथ क्या होगा? ये संसार चलता रहेगा, ये पृथ्वी हवा में घूमती रहेगी। लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर चलते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन उन सब बातों को देखने के लिए एक दिन आप और शायद मैं नहीं होंगे। लाइफ ऑन दिस अर्थ इज वेरी शॉर्ट। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर बहुत थोड़ा है और इसलिए ये जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और ये पूछता है कि मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं। लाइफ आफ्टर डेथ, जो ये बोर्ड पर लिखा है, अनंत जीवन। यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? एक रहस्य है। फॉलो मी। ये जो निमंत्रण है, ये जो इनविटेशन है, ये नया नहीं है, ये प्राचीन काल का निमंत्रण है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद को उठाकर देखें, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 1 पद, यही निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये वही निमंत्रण है जो अब्राहम को दिया गया था। और याद रखिए, अब्राहम भी एक धनी व्यक्ति था। इसमें बड़ी समानता है और कुछ अंतर भी है। अब्राहम एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ये एक जवान व्यक्ति है। ये व्यक्ति धनवान है और अब्राहम भी धनवान है और निमंत्रण वही है, मेरे पीछे चलो और सिद्ध होते जाओ। 2005 से मैं इस परमेश्वर के वचन का प्रचार पूरी पृथ्वी पर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं जब मैंने इस सिद्धता के बारे में और गहराई से सोचना शुरू किया। एक बार मैं सिंगापुर की यात्रा कर रहा था और रात लगभग 11 बजे मेरा हवाई जहाज दिल्ली से टेक ऑफ किया। लगभग 5-5.5 घंटे की यात्रा थी। मैं बहुत थका था, अन्य यात्री भी बहुत थके थे और हम सो गए। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उस जहाज के अंदर एक बड़ा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, बड़े बड़े झटके, और तुरंत उस जहाज की सारी लाइटें जला दी गईं और सारे यात्री हड़बड़ाकर उठ गए, मानो कि कोई बाहर से उस जहाज के ऊपर पत्थर फेंक रहा हो। इट वॉज ए वेरी सीवियर टर्बुलेंस। जो लोग जहाज में यात्रा करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और सारे यात्री जो हैं वो डर रहे थे, कांप रहे थे, चीख रहे थे, और मानो जहाज हवा में उड़ता हुआ और लड़खड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था।
मेरे बगल में बैठे यात्री, सामने बैठे यात्री, पीछे बैठे यात्री, सब जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एवरीबडी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। हर एक व्यक्ति रो रहा था। मैं भी एक मनुष्य हूं, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता हुई कि क्या ये परिस्थिति है। लेकिन तभी एक आवाज आई। ये आवाज पायलट की थी। उससे कहा, मेरा नाम जॉन है और मैं आपका मुख्य पायलट हूं। मैं इस जहाज को उड़ा रहा हूं और मैं इस मार्ग पर पिछले 15 सालों से जहाज लेकर चलता हूं और कभी कभी ये परिस्थितियां होती हैं। वो कह रहा था और उसके बाद एक बड़ा झटका, मानो हम फिर रोने और चीखने लगे। और तब पायलट फिर बोलने लगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप आराम से बैठे रहें। मुझे 15 साल का अनुभव है। मैं एक बुद्धिमान और योग्य पायलट हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको सिंगापुर की धरती पर सुरक्षित उतार दूंगा। उसके ये शब्द जब कानों में पड़ते तो थोड़ी ताकत, थोड़ी हिम्मत आती। एक बुद्धिमान, एक योग्य पायलट जहाज चला रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे पास 15 साल का अनुभव है। वो बार बार इस बात को बोलकर लोगों को उत्साहित करता, उन्हें इंकरेज करता और उनके मन से डर को हटाता। ये लगभग 10-12 मिनट तक चलता रहा। जब हम सिंगापुर में उतरे, उसने हम सबको अलविदा कहा और हम वहां से चले गए। जब मैं मार्ग में था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। अब जानते परमेश्वर ने क्या कहा? जीवन की इस यात्रा में इस पायलट को 15 साल का अनुभव है और मैं वो परमेश्वर हूं जिसे सनातन काल से सनातन काल का अनुभव है। आई एम ए माइटी गॉड, यू कैन ट्रस्ट मी। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसे राजा दाऊद, जो एक धनवान है, बुद्धिमान है, इज ए किंग, इज ए माइटी मैन, वो कहता है, आई पुट माई ट्रस्ट इन लॉर्ड अलोन। मैं अपना भरोसा उस परमेश्वर को दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक अनंत जीवन है और मैं अनंत जीवन से प्रेम करता हूं और आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अनंत जीवन की भूमिका को बढ़ाइए और अनंत जीवन के बारे में बातचीत कीजिए और अनंत जीवन से प्रेम कीजिए। आप जानते क्यों? क्योंकि इस अनंत जीवन को देने के लिए किसी ने बड़ी कीमत चुकाई है। ये मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। अनंत जीवन मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। Somebody has paid a big price. यीशु ने अपना लहू बहाकर, बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो का खत उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। ये जो मृत्यु है, मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु खतरनाक है और मैंने अपने जीवन में 2 बार मृत्यु के संग आमना सामना देखा है। एक घटना जो मैंने आपको बताई जब मैं जहाज में था, मानो मृत्यु बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर थी। अगर वो जहाज गिर जाता तो भारत से सिंगापुर के बीच में जो यात्रा है वो पूरी पानी की यात्रा है, वहां जमीन नहीं है। जब एक बार भारत की धरती को प्लेन छोड़ देता है सिंगापुर के लिए, तो वो लगभग 5 घंटे पानी पर चलता है और अगर किसी वजह से वो प्लेन उस पानी में गिर जाए तो जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि उस हवाई जहाज की जो गति है वो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इतनी स्पीड से अगर वो प्लेन जमीन पर या पानी में गिरेगा तो जीवन संभव नहीं है। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु कड़वी है। पिछले दिनों मैं एक शहर में था और एक कर्नल, जो हमारे सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, कर्नल, एक रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ बैठे थे
और वो अपने जीवन की कहानियां बताने लगे सन 1965 और 71 की लड़ाई के बारे में, और बताने लगे कि मैं एक जवान कर्नल था और मैं युद्ध में था, और तभी जब हमारा युद्ध चल रहा था मेरे ठीक पास में एक बॉम्ब आकर गिर गया, और जैसे ही मैंने इस बॉम्ब को देखा मैंने पानी में छलांग लगा दी, और वो जो बॉम्ब था वो इतनी तेजी से फटा कि कर्नल साहब बताने लगे कि मैं लगभग 4 घंटे बेहोश रहा। उस किनारे पर, नदी के किनारे पर वहां एक पुल था, उन्होंने कहा कि मैंने पुल से नदी पर छलांग लगाई और वो बम इतनी तेजी से फटा कि मैं लगभग 4 घंटे बेहोश रहा। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने शरीर को छू कर देखा कि क्या मेरा शरीर ठीक है, मेरे हाथ पैर, मेरे पैर। और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी मानिए कि उस समय मैं भी डर गया था। मृत्यु कितनी खतरनाक है। सेना के एक जवान अफसर, वास्तव में डेथ इज पेनफुल। हमें से कोई व्यक्ति मृत्यु को चखना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियों का खत उसका 2 अध्याय 9 पद में, और यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। बात अनंत जीवन की हो रही है। यह अनंत जीवन आपको दिया जा रहा है, इसकी तैयारियां हो रही हैं, और इस प्रगति में, इस उद्देश्य में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। आप जानते हैं आपका ये जो शरीर है ये कितना अद्भुत है, ये कितना महत्वपूर्ण है। हम इस शरीर की कितनी चिंता करते हैं, इसे सबसे अच्छा भोजन देते हैं, इसे सुरक्षित रखते हैं, इसे आराम देते हैं। इसके आराम के लिए हमने ना जाने कितनी कितनी तरह की मशीनें, उपकरण और ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को आराम दे इजाद कर लिए। मैं माइकल जैक्सन के बारे में अध्ययन कर रहा था। आप में से बहुत सारे लोग माइकल जैक्सन को जानते होंगे, खास तौर पर जवान बच्चे। He had 12 डॉक्टर्स, उसके पास 12 डॉक्टर्स थे जो प्रत्येक दिन सुबह से लेकर रात तक उसकी जांच पड़ताल करते। उसे क्या खाना चाहिए, उसे क्या पीना चाहिए, उसे कहां सोना चाहिए, उसे कितना काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन 12 डॉक्टर सर से पांव तक उसका जांच करते। उसका भोजन सबसे कीमती भोजन होता। जिस ऑक्सीजन चैम्बर में वो रात को सोता वो बहुत महंगी थी। वो लंबा जीवन जीना चाहता था। उसका विचार था कि मैं इस पृथ्वी पर 200 साल तक जीऊंगा अगर मैं इन डॉक्टर्स की मदद लूं, सबसे अच्छा खाना खाऊं, सबसे सुरक्षित शुद्ध पानी पीऊं, सबसे सुंदर अच्छी पवित्र श्वास लूं, ऑक्सीजन लूं, और मैं 200 साल तक इस पृथ्वी पर जीकर एक कीर्तिमान स्थापित करूंगा 12 डॉक्टर्स की मदद से। लेकिन आप जानते हैं भरी जवानी में, when he was so young, he got heart attack and died. जब वो जवान था उसे हार्ट अटैक आया और मर गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार, इनाम माइकल जैक्सन को दिए गए। उसके मरने के बाद में भी उसकी कंपनी का टर्नओवर मिलियंस ऑफ डॉलर है, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो या दूसरी संस्थाओं के द्वारा जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके मरने के बाद भी आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अकाउंट में जमा होते हैं। बट ही इज नॉट ऑन दिस प्लैनेट। वो इस पृथ्वी पर नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारा प्राण, ये अनंत जीवन से तुम चूक जाओ तो तुम्हें क्या लाभ होगा। हम इस शरीर की बात कर रहे थे। ये कितना अद्भुत शरीर है। इसके अंदर 206 हड्डियां हैं और 78 ऑर्गन्स हैं। चाहे आपका दिल हो, गुर्दा हो, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं 78 ऑर्गन्स हैं और 206 हड्डियां हैं। ये विशेष है, अद्भुत है। ये कोई साधारण शरीर नहीं है। ये परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है।
अगर यहां पर कुछ जवान बच्चे बैठे हैं जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो जानते होंगे कि संसार में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, पूरे संसार में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपनी आंखों से 70 लाख रंगों को देख सकता है। कोई जीव जंतु इतने रंगों को नहीं देख सकता। अगर आप घोड़े की बात करेंगे तो उसको केवल नीला रंग दिखाई देता है। अगर आप हाथी की बात करेंगे तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इन आंखों से 70 लाख रंगों को देखकर उसका आनंद उठा सकता है। दैट इज गॉड। यह है अद्भुत परमेश्वर। आपके शरीर के अंदर 13 बड़े सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे आप श्वास लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे आप खाना पचाते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जिससे आपके हार्मोन्स बनते हैं। इस तरह से 13 सिस्टम एक साथ आपके शरीर में काम करते हैं, तब भी जब आप सो जाते हैं। यह अद्भुत है। फ्रॉम हेड टू टो, जब आप आराम से सो रहे हैं, आपका शरीर, आपका ब्रेन काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है और इसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला है। यह सबसे रहस्यमय बात है। संसार के किसी भी जीव जंतु के अंदर, किसी भी अन्य प्राणी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया ताकि वो जीवित प्राणी बन जाए, और वो परमेश्वर की समानता में था। यह है जो हमें मनुष्यों से, जीव जंतुओं को अलग करता है। और यह परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर के लिए परमेश्वर के पास एक अनंत योजना है। 6 महीने और 6 साल की नहीं, अनंत योजना। आप सदा के लिए सृजे गए हैं। आप 6 महीने, 6 साल, 60 साल या 100 साल या 200 साल के नहीं। बाइबल कहती है आप और मैं सदा के लिए सृजे गए हैं। क्या हम हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम सदा के लिए सृजे गए हैं? और यह केवल भावनात्मक या दार्शनिक तथ्य नहीं है जिसको हम फिलॉसफिकल थ्योरी कह सकते हैं, लेकिन यह प्रमाणित है क्योंकि इसको कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसको कहने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर यह बात किसी अन्य व्यक्ति ने कही हो, जिसने कही हो और वो मर गया हो, तो क्या हम उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं? मैंने अपने जीवन में लगभग 4 साल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर मनन किया है। 4 इयर्स। क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि अगर यीशु मृत्यु में से नहीं जी उठा तो मेरे पास भी अनंत की कोई आशा नहीं होगी। अगर यीशु मसीह मरा है, he was a dead God, then मैं उसकी आराधना क्यों करूं और मैं उसका प्रचार क्यों करूं? इसके लिए मैंने लगभग 4.5 साल का एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। आप जानते हैं कि यीशु का मृत्यु पर से जी उठना उतना ही सत्य है, उतना ही प्रमाणित है जितना इस वक्त आप इस स्थान पर बैठे हैं। दिस इज नॉट ए फिलॉसफी बट दिस इज अ हिस्ट्री। यह इतिहास की सबसे मजबूत घटना है। यीशु ने कहा, आई गिव यू माई लाइफ, मैं अपना अनंत जीवन तुम्हें देता हूं। और उसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई है। जब हम निर्बल थे, वो हमारे पापों के लिए मारा गया। He tasted death। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बाइबल पढ़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने जो भी काम किए, वो सब कुछ उसके लिए साधारण बात थी। यिर्मयाह में लिखा है, इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और उसने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने कहा और हो गया।
और आज सुबह जब मैं एक आराधना में इस विषय पर मनन करा रहा था, पहली चीज जो परमेश्वर ने बनाई थी वो थी प्रकाश। और जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो शायद आप सोचते हो कि मैं सूर्य की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य को परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया था। पहले दिन उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सूर्य नहीं था लेकिन प्रकाश था। और आप जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर जो सबसे गतिमान विषय है, जो सबसे तेज चलने वाला विषय है, वो प्रकाश है। 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश से गतिमान कुछ भी नहीं। जो सूर्य आपको प्रकाश देता है वो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर बैठा है। 15 करोड़ किलोमीटर, और 15 करोड़ किलोमीटर से केवल 8 मिनट और 20 सेकंड में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। केवल 8 मिनट 20 सेकंड में, 15 करोड़ किलोमीटर से। इसे यिर्मयाह कहता है, क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? आप देखिए, आपके घर में जो गैस सिलेंडर है या आपकी जो गाड़ियां हैं, उसमें आप पेट्रोल या उसमें ऑयल या गैस डालते हैं, वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। फिर आप उसको भरवाते हैं, बार बार ले जाते हैं उससे पेट्रोल पंप पर। लेकिन 6,500 साल से सूर्य के अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन है, सूर्य के अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन है, वो 6,500 साल से खत्म नहीं होता। खत्म हो जाना चाहिए ना, इतना प्रकाश दे दिया। 6,500 साल से पृथ्वी पर लगातार प्रकाश है, अब तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं होता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, स्वयं मनन कीजिए, स्वयं चिंतन कीजिए कि अगर सूर्य का प्रकाश जिसे उसने मेरे और आपके लिए बनाया है, और वो आज भी आपको मिल रहा है 6,500 साल पहले, वो आपसे कितना प्यार करता होगा, उसको आपकी वास्तव में कितनी चिंता होगी। अभी भाई गौतम कह रहे थे कि उसका प्यार यूज एंड थ्रो वाला नहीं है, कि थोड़ा सा किया, सुबह किया, शाम को नहीं किया, एक हफ्ते किया, एक हफ्ते नहीं किया। His love never fluctuates. उसका प्रेम स्थायी है, और उसके पास आपके लिए जो प्रेम है वो अनंत काल के लिए है, अनंत काल से अनंत काल के लिए। आप जानते हैं, जब आप रात को सो जाते हैं, अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं, ये पृथ्वी हवा में घूमती रहती है। मैं इस पर कई बार प्रचार भी कर चुका हूं। 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1675 किलोमीटर पर आवर ये जो पृथ्वी है ये हवा में घूम रही है, और पृथ्वी की तरह तमाम ग्रह और उपग्रह हवा में घूम रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक ग्रह, एक उल्कापिंड इस पृथ्वी से अगर आकर टकरा जाए और आप सो रहे हो तो क्या होगा? सारे प्राणी इस पृथ्वी पर मर जाएंगे। लेकिन देखिए, उस परमेश्वर की सामर्थ्य को देखिए, उसकी बुद्धि को देखिए, उसकी सनातन योजना को देखिए। उसने हमारे ऑर्बिट में पृथ्वी के पास बृहस्पति ग्रह, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, हमारे कुछ भाई लोग उसकी पूजा भी करते हैं, बृहस्पति ग्रह की। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस ग्रह को उस स्थान पर क्यों लगाया है। वो दिन और रात पृथ्वी की रक्षा करता है, ताकि कोई भी ग्रह
उल्का पिंड या उपग्रह पृथ्वी से ना टकराए। अगर कोई भी ग्रह और उपग्रह पृथ्वी से टकराने के लिए आगे बढ़ेगा तो जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी जो खींचने की शक्ति है, वो उसको खींचकर बाहर निकाल देगी। यह है परमेश्वर का सामर्थ और यह है उसका प्रेम। अगर वो परमेश्वर आपकी तब चिंता करता है जब आप अपने बिस्तरों पर बड़े आराम से सो रहे हो ताकि आप कल का सवेरा देख सकें, तो कल्पना कीजिए वो परमेश्वर आपके अनंत के लिए क्यों चिंता नहीं करेगा। यह उसकी चिंता का ही तो प्रमाण है, यह उसके प्रेम का ही तो प्रमाण है कि उसने स्वर्ग की सिंहासन को छोड़ा और इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया। यह काल्पनिक नहीं है, यह ऐतिहासिक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए और चांद पर यात्रा करने के बाद जब वो पृथ्वी पर वापस आए, ऐसे एक बड़ी सभा बुलाई गई। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक, पत्रकार नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखने और मिलने के लिए आए और सबने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तारीफ की और कहा कि आप इस पृथ्वी पर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चांद पर चले हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका चांद पर चलने का अनुभव कैसा था। बड़ी सभा के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग सामने आए। लोग हैरान थे, ये वो व्यक्ति है देखिए जो चांद पर चल के आया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विशेष है। ये इतने दिनों की